हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद शैलेंद्र मिश्रा पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग यहां पे ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री में हमने एक वीडियो बनाया है। ये वीडियो उनके लिए था जिनको बिल्कुल बेसिक से ज्योमेट्री पढ़ ली है, जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती, एडवांस मैथ में जिनको डर लगता है, उनके लिए मैंने पहला वीडियो बनाया। और पहले वीडियो में हमने लाइन और एंगल के टॉपिक को डिस्कस किया कि होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कहाँ पे कौन सा एंगल बनता है, उसको इंग्लिश में किस नाम से जानेंगे, हिंदी में किस नाम से जानेंगे, ये सारी चीज़ें हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर रखी है। अब यहाँ पे हम लोग अपने कंटेंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं जो चीज़ें हमने सीखा है। एक बार पहले मैं उसको रिकॉल कराता हूँ, फिर मैं धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे लास्ट क्लास में हमने सीखा कि मान लीजिए कोई एक AB और CD, AB और CD दो पैरेलल लाइन है और इनको कोई एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। हमने सीखा कि अगर मान लीजिए A वाला एंगल आपका A है, A वाला एंगल आपका मान लीजिए B है, ये एंगल आपका C है और ये एंगल आपका D है। इसको हमने देखा, ये अगर E है, F, G और ये आपका H है। तो इसमें हमने कई चीज़ें सीखी कि किसको क्या बोलेंगे, किसको क्या नहीं बोलेंगे। तो हमने यहाँ देखा कि ये वाला एंगल जो होता है, एंगल A और एंगल E, इनको हमने क्या कहा, इनको हमने करेस्पॉन्डिंग साइड बोला था। तो हम यहाँ लिख देते हैं किस चीज़, और उन चीज़ों को आप ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे संगत कोण की। संगत कोण जिसको हम लोग करेस्पॉन्डिंग साइड बोलेंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। अब होता क्या है, यहाँ पे इसको और इसको हम लोग करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे, मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल E। ठीक है, सॉरी इक्वल टू नहीं कह सकते, एंगल A और एंगल B ये दोनों क्या होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं या इक्वल ही होते हैं। ठीक है, तो संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। एंगल A और एंगल E यहाँ पे क्या होंगे, सॉरी मैंने B लिख दिया, एंगल A और एंगल B आपस में क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ऐसे ही यहाँ पे एंगल B और एंगल F क्या होंगे, ये भी आपस में करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। एंगल B और बराबर जो होगा वो एंगल F के बराबर होगा, ये आपस में करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। उसके बाद हमने देखा कि अगर मैं अल्टरनेट एंगल की बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अल्टरनेट एंगल की बात करूँ, अल्टरनेट एंगल की बात करूं, जिसको हम लोग एकांतर कोण बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। तो हमने सिखाया आपको कि ये जहाँ पे Z बनता है, ध्यान समझिएगा, जहाँ पे Z बनता है ये C और आपका ये E, कोण C बराबर कोण E होगा, ये आपस में एकांतर कोण होंगे। और यहाँ से देखा जाए तो कोण D और कोण F आपस में बराबर होंगे, ये भी आपस में क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। ऐसे ही हमने सीखा आपसे, हमने देखा कि अगर मैं इंटीरियर एंगल की बात करूं, अंतः एकांतर कोण की बात करूं, तो कोण D और कोण E, मैं अंतः कोण की बात करूं, मैंने कहा कि कोण D और कोण E, कोण D प्लस कोण E, ये आप इनका दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना चाहिए। दूसरा हमने देखा ऐसे ही कोण C और कोण F भी आपका क्या होगा, ये भी एकांतर कोण होंगे। कोण C प्लस कोण F, इनका भी सम कितना, 180 डिग्री होना चाहिए। ये चीज़ें हमने सीख ली थी। और साथ ही साथ हमने देखा था वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा। तो हमने कहा कोण D और कोण B ये आपके शीर्षाभिमुख कोण होंगे, कोण C और कोण A ये आपस में बराबर होंगे, ये भी आपस में शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ऐसे कोण H और कोण F आपका क्या होगा, ये शीर्षाभिमुख होगा, और एंगल E एंगल H के बराबर होगा, ये भी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ये चीज़ें क्लियर हैं आपको। पिछली क्लास में यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज थोड़ा सा हम लोग अपने कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं और नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आज के कॉन्सेप्ट में आपको सीखना है कि एंगल बाइसेक्टर, ध्यान समझिएगा, एंगल बाइसेक्टर। जैसे मान लीजिए ये यहाँ का एंगल, ध्यान समझिएगा, ये एक एंगल है और इस
को कोई एक रेखा एंगल बाइसेक्टर कर रही है, ठीक है। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर में आपको दो चीज़ देखना है कि एंगल बाइसेक्टर में दो चीज़ क्या हो सकती हैं। एक आपको देखना है कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या होगा। आंतरिक कोण समद्विभाजक रेखा क्या होगी और बाह्य कोण समद्विभाजक रेखा क्या होगी। ये मान लीजिए, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी और इसको मैंने नाम दे दिया डी। तो ए कोण ए बी सी की आंतरिक कोण समद्विभाजक रेखा जो है वो आपकी क्या है, डी है, बी डी है, ठीक है। बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में बांट देना। अगर मान लीजिए थीटा है, सपोज करिए ये एक्स है, ये एक्स है, एंगल ए बी सी को बी डी एंगल बाइसेक्ट कर रही है एक्स और एक्स में, ठीक है। ऐसे ही ध्यान समझिएगा, अगर मैं इस बी सी लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, उसके बाद मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, अब यहाँ जो एंगल बना, इसको कोई मान लीजिए एक रेखा है, मान लीजिए बी एच है, मान लीजिए बी एच है, और बी एच इस एंगल ए बी, ये मान लीजिए आपका आई है, एंगल ए बी आई को की जो एक्सटीरियर, ये वाली लाइन जो है एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। और ये जो आपकी बी डी है ये आपकी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। ये मान लीजिए इसको वाई और वाई में बाइसेक्ट कर रही है। यहाँ का एंगल जो है, इस पूरे एंगल को बी एच एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर लाइन होगी जो वाई और वाई में इसको बांट रही है, और ए बी डी की इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर लाइन बी डी है जिसको एक्स और एक्स में बांट रही है। अब आपको ये समझना है ध्यान से कि इस पूरी लाइन पे पूरा जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, आप कहेंगे 180 का बनता है। तो इसका मतलब पूरे का जो सम होगा 180 के इक्वल होगा। तो आप कहेंगे y प्लस x प्लस x, तो 2y प्लस 2x, तो आप कहेंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से दो कॉमन लेके डिवाइड कर रहे होंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये x प्लस वाई होगा क्या, ध्यान समझिएगा, ये रहा x, ये रहा y, तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर बी डी और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बी एच, इनके बीच का जो एंगल है, ये इनके बीच का जो एंगल है यही 90 डिग्री है, ठीक है। इनको ध्यान समझिएगा। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लीजिए आपको याद क्या रखना है कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें क्लियर हैं तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ चीज़ों को। आगे हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। आगे हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए दो कोणों का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। जैसे ये मान लीजिए x है और ये मान लीजिए y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू अगर आपका 90 डिग्री हो रहा है, ये क्या होंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैंने एक एंगल ले लिया 60, मैंने कहा 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो आपका आंसर होगा कि 60 है तो अगला कितना होगा, 30। अगर x 60 है तो y कितना, 30 होगा। दोनों को ऐड करेंगे तभी 90 आएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री की जो डिफिनीशन होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण, और पूरक कोण की परिभाषा क्या होती है कि अगर दो कोणों, चलिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डिफिनीशन क्या होती है कि अगर दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो रहा है तो वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, आप कहेंगे 50 प्लस 40
90 डिग्री, तो एक 50 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 40 हो जाएगा। मैंने कहा 70 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो आप कहेंगे 20 होगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे ध्यान समझिएगा, अगला आपको समझना है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण, दो कोणों का योगफल अगर 180 डिग्री हो रहा है तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, ये मान लीजिए आपका x है और ये आपका y है। एक पूरे लाइन पर बना एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आप इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू जो है 180 डिग्री आनी चाहिए। x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर मैंने कहा आपसे कि 10 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बताइए। सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक कोण, दो कोणों का योगफल अगर 180 डिग्री है तो वो आपस में संपूरक कोण होंगे। दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री है तो आपस में पूरक कोण होंगे। याद रखिएगा, अगर मैंने कहा एक एंगल 10 है तो इसका संपूरक कोण कितना होगा? तो आप कहेंगे 170 होगा, क्योंकि दोनों का योगफल कितना? 180 होना चाहिए। मैंने कहा एक एंगल 50 है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? तो आप कहेंगे 130 होगा। मैंने कहा एक आपका 140 है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल आप कहेंगे 40 होगा, क्योंकि दोनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होना चाहिए। इतना क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम लोग अब क्वेश्चन पे अपने आते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे करने हैं। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं और उनको समझना है, आपको उसके आंसर करने हैं, आपको समझना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे। पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पे क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, क्वेश्चन है आपका दो कोटि पूरक कोण, दो कोटि पूरक, कोटि पूरक मतलब आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। दो कोटि पूरक कोण जिनमें 7:5 का अनुपात है, जिनमें 7:5 7:5 का अनुपात है, सबसे बड़े कोण का मान बताइए। सबसे बड़े कोण का मान बताइए। सबसे बड़े कोण का मान बताइए। तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कोटि पूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक कोण। अब उसने कहा कि 7:5 का अनुपात है। अगर 7:5 का अनुपात है, इसका मतलब एक एंगल 7 है तो एक 5 है, एक 7x है, एक 5x है, क्योंकि रेशियो में है। तो इसका मतलब दोनों कोणों का योगफल कितना? 90 के बराबर होना चाहिए। अगर दोनों कोणों का योगफल 90 के बराबर होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। जिसको आप ऐसा लिख सकते हैं, 7x प्लस 5x इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। इतना हो सकता है। तो ये कितना? 7 5 12x हो जाएगा और 12x इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल रहे होंगे तो आप कहेंगे 90/12। x की वैल्यू 90/12 आ गई। उसने पूछा कि सबसे बड़े कोण का मान बताइए। तो सबसे बड़ा कोण आपका क्या होगा? 7x होगा। तो x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। जो आपका बड़ा कोण होगा, बड़ा एंगल होगा, आप कहेंगे 7x होगा। इसका मतलब कि 7 × 90/12। इनको आप सॉल्व कर रहे होंगे, 630/12। आप कहेंगे 12 पंचे 60 और इधर आपका 3 आया, 12 दूना 24, 52 सही 1/2 डिग्री। इसको आप सॉल्व करेंगे, 52 सही 1/2 डिग्री सबसे बड़े एंगल का मान हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन प्री में आते हैं, इससे ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। बस आपको डिफिनीशन समझनी है कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री होता क्या क्या है, इनको कैसे करेंगे। इसको दूसरा तरीका होगा करने का, ध्यान समझिएगा। अगर आपने रेशियो पढ़ा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये कह रहा है कि दो कोटि पूरक कोण जिनमें 7:5 का अनुपात है। तो 7:5 का अनुपात है, इसका मतलब दोनों कोणों का जो योगफल है वो 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो आप कहेंगे 7 और 5, आप कहेंगे 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90 होनी चाहिए। आपसे पूछा क्या है? बड़े
एंगल का मान तो बड़ा वाला 7 है, तो अगर 12 का मान 90 है तो यहाँ से 1 डिग्री का मान कितना होगा, आप कहेंगे 90/12 होगा। और आपसे पूछेगा सबसे बड़े एंगल का मान, इसका मतलब 7 का मान पूछ रहा है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका 630/12 आ गया। और इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 52 सही 1/2 डिग्री सबसे बड़े कोण का मान आ गया। क्वेश्चन को नोट करिए और हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो कोट पूरक कोण जिनके मान क्रमशः मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ, जिनके मान क्रमशः 5x + 24 डिग्री 5x + 24 डिग्री और 3x - 15 डिग्री है, और 3x - 15 डिग्री है। तो आपको बताना क्या है, x का मान बताना है, x का मान बताइए, x का मान बताइए। अब ध्यान से देखिए, फिर से वही क्वेश्चन है, दो कोट पूरक कोण जिनके मान क्रमशः इतना और इतना है। तो आपको पता है कि कोट पूरक कोण होता क्या है, अगर दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो गया तो उसको पूरक कोण बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों का योगफल 90 डिग्री, दोनों कोट पूरक कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसका मतलब इन दोनों का योगफल 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो आप कहेंगे 5x + 24 + 3x - 15 इक्वल टू कितना, आप कहेंगे 90 डिग्री, ठीक है। इनको आप ऐड कर रहे होंगे, 5 3 8x हो गया, और यहाँ 24 - 15 आप कर रहे होंगे, ये 9 हो जाएगा, और 9 इधर आपका जा रहा होगा, तो आप कहेंगे 9 आपका इधर आएगा, तो आप 90 - 9 कर रहे होंगे, तो आपका 81 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू जो आ गई 80/8 आ गया, 10 सही 10 होल 1/8 डिग्री, 10 सही 1/8 डिग्री आपका x की वैल्यू हो गई। तो इस क्वेश्चन को भी नोट करिए और हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलें। फिर ये बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको बस डेफिनेशन समझनी है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोलेंगे, सप्लीमेंट्री किसे बोलेंगे। दो चीज़ें ये आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ पूरक कोण, और यहाँ लिख देता हूँ मैं संपूरक कोण। ध्यान समझिएगा, पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे मैंने आपसे कहा कि 10 डिग्री, मैंने कहा 10 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि पूरक कोण होता क्या है, कि दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर एक 10 है तो कितना होगा, 80 डिग्री होगा। फिर मैंने कहा कि 10 डिग्री का आप संपूरक कोण बताइए, 10 डिग्री का संपूरक कोण। तो आपको डिफिनेशन पता होगी कि संपूरक कोण क्या होता है, कि अगर दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो गया, उस आपस में संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अगर ये 10 हो गया, इसका मतलब ये कितना होगा, 170 डिग्री होगा। ऐसे अगर मैंने कहा कि 50 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो आप बोलेंगे कि कितना होगा, आप कहेंगे 30 होगा, और 50 का सप्लीमेंट्री कितना होगा, तो आप कहेंगे 130 होगा, ठीक है। यहाँ समझिए, उसके बाद यहाँ पे ये 40 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का योगफल 90 डिग्री होगा। अगर मैंने यहाँ कहा चलिए 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि 20 डिग्री होगा, क्योंकि 30 डिग्री, क्योंकि 60 और 30 मिलके 90 होगा। लेकिन अगर 60 डिग्री के मैं सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो आप कहोगे 120 होगा। तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप देखिए, ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल में अगर डिफरेंस की बात करूँ तो कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ 90 डिग्री का आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है, आप कहेंगे 90 डिग्री का आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है, 90 डिग्री का आ रहा है। तो दो चीज़ें याद रखिएगा कि एक तो डिफिनेशन आपको याद करके ही रखना है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच डिफरेंस कितने का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। ये चीज़ याद रखेंगे, इस पर क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलें।
एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको नोट लगा के अपना लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 48 डिग्री 32 मिनट के कोटि पूरक कोण का मान बताइए। कोटि पूरक कोण का मान बताइए। एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिए कि ये चीज़ जो होता है इसको हम डिग्री बोलेंगे, अगर किसी नंबर पर एक लाइन है तो उसको हम लोग मिनट बोलेंगे। जैसे मैंने कहा आपसे कि अगर मैंने कहा 1 डिग्री, यहाँ नोट करके लिख लीजिएगा कि 1 डिग्री बराबर आपका होता है 60 मिनट, ये चीज़ मिनट का साइन है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 1 मिनट बराबर 1 मिनट, इसको मिनट बोलेंगे। 1 मिनट बराबर आपका होता है 60 सेकेंड। 60 सेकेंड अगर एक लाइन लगी है तो इसका मतलब मिनट का साइन है, इसको मिनट बोलते हैं, इसको मिनट पढ़ते हैं। और अगर डबल लाइन ऊपर लगी है तो ये आपका सेकंड होता है। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया 20, ये 20 मिनट हो गया, लेकिन मैंने लिख दिया डबल लाइन कर दिया तो 20 सेकंड हो गया। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपका दिया गया है 48 डिग्री 32 मिनट के कोटि पूरक कोण का मान बताइए। अब देखिए अगर सीधा एंगल दिया गया होता कि 50 डिग्री का पूरक कोण बताइए, आप कहते 40 होगा, 50 40 मिलकर 90 हो गया। अब यहाँ कैसे करेंगे ध्यान समझिए। जैसे आपसे बोला जाए कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो आप 90 से इसको माइनस कर देंगे, कहेंगे 30 आएगा, तो 60 और 30 90 हो गया। मैंने कहा 45 डिग्री का क्या होगा, 90 से 45 माइनस कर देंगे तो 45 डिग्री आ गया, मतलब 45 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, 45 डिग्री आ गया। लेकिन इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। इसको 90 से माइनस करना है। देखिए आपको 48 डिग्री 32 मिनट माइनस करना है, लेकिन किससे करना है, 90 से करना है। 90 डिग्री 0 मिनट, तो ये तो आप माइनस नहीं कर पाएंगे। इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ से एक पूरा 1 डिग्री यहाँ से क्या लूँ, कैरी ले लूँ, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसी चीज़ को 90 डिग्री 0 मिनट में से हमको माइनस करना है 48 डिग्री 32 मिनट जो क्वेश्चन में दिया गया है। क्या मैं इसी चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 90 डिग्री, सॉरी इसको एक कम कर लेते हैं, क्या मैं इसको 89 डिग्री और यहाँ से 1 डिग्री अगर मैं कैरी लूँगा तो 1 डिग्री बराबर होता कितना है, आप कहोगे 60 मिनट, तो क्या मैं इसको 89 डिग्री और 60 मिनट लिख सकता हूँ, क्योंकि 60 मिनट यहाँ ऐड होगा तो 90 हो जाएगा। उसके बाद इसमें से माइनस कितना करना है हमको, तो आप कहेंगे 48 डिग्री 32 मिनट। इनको आप सॉल्व कर रहे होंगे कैरी लेकर, 10 से 2 गया आपका 8 और 5 से 3 गया आपका 2, तो ये 28 मिनट आ गया। और यहाँ देखिए 9 से 8 गया 1, 8 से 4 गया 1 आपका, 8 से 4 गया 4, तो 41 डिग्री 28 मिनट। 48 डिग्री 32 मिनट के कोट का जो कोटि पूरक कोण होगा वो आपका 41 डिग्री 28 मिनट होगा। फिर से समझिए, 90 डिग्री, क्योंकि हमको पता है 48 डिग्री 32 मिनट है, तो दोनों एंगल का सम जो हो 90 डिग्री जब तक नहीं होगा वो कोटि पूरक कोण नहीं होंगे। इसका मतलब 48 डिग्री 32 मिनट में जब हम 41 डिग्री 28 मिनट ऐड करेंगे तभी 90 आएगा। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, आप कहेंगे कि 90 डिग्री 0 मिनट, इसको हम लिख सकते हैं 89 और 60। जब भी आपका डिग्री और मिनट में दिया गया हो लिखने का तरीका यही होगा। ठीक है, अगला चीज देखिए, अगला क्वेश्चन कैसे होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान समझिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है 40 डिग्री 40 मिनट, 40 डिग्री 40 मिनट और 40 सेकंड के कोटि पूरक कोण का मान बताइए। कोटि पूरक कोण का मान बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। अब देखिए ध्यान से, कोटि पूरक कोण है, कोटि पूरक कोण में कोणों का योगफल 90 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, अभी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में था कि वहाँ पे डिग्री और मिनट में दिया गया था,
तो हमने 90 को डिग्री और मिनट के हिसाब से चेंज कर लिया। लेकिन यहाँ पर डिग्री, मिनट और सेकंड सब कुछ दिया गया है, तो अब 90 को हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, क्या 90 को देखिए ध्यान से, क्या हम 90 को ऐसा लिख सकते हैं 89 डिग्री, ठीक है। अगर मिनट की बात करें हम, यहाँ पे देखिए ध्यान से 1 डिग्री आएगा, यहाँ पे 89 डिग्री। देखिए यहाँ पे हमको माइनस क्या करना है, आप कहेंगे 40 डिग्री 40 मिनट और 40 सेकंड। अब हमको 89 को हमको चेंज, 90 को हमको डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज करना है। तो अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे। क्या आप इसको 60 मिनट लिख सकते हैं? 89 डिग्री को 89 डिग्री प्लस 60 मिनट दोनों मिलके 90 बन गया। लेकिन चूंकि हमको सेकंड भी चाहिए, तो क्या आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, इसको आप 59 मिनट और यहाँ से आप एक पूरा कैरी कर लेंगे, और ये कितना हो जाएगा आपका 60 सेकंड। 89 डिग्री, 1 डिग्री हमने कैरी लिया, ये 69 बन गया। और 69 से हमने, चूँकि ये मिनट है, 1 मिनट फिर से हमने कैरी लिया पूरा, ये 60 सेकंड बन गया। अब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे, आप कहेंगे कितना, ये 20 मिनट और ये कितना 9, ये कितना 1 और ये कितना आपका 9 और ये कितना 4। तो 49 डिग्री 19 मिनट 20 सेकंड, 49 डिग्री 19 मिनट और 20 सेकंड आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। फिर से समझिए, 40 डिग्री जब आपका क्वेश्चन डिग्री, मिनट और सेकंड में दिया गया हो, तो 90 आपका है, तो 90 को क्या करेंगे आप, 90 को डिग्री, मिनट और अंश और सेकंड में चेंज करेंगे। तो 90 था, यहाँ तक समझिए 90 डिग्री था, तो 90 डिग्री से हमने 1 डिग्री अगर कैरी लिया तो यहाँ कितना बचा, यहाँ 89 बचा। लेकिन जब हमने 1 डिग्री लिया कैरी, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। चलिए, तो कैरी लेने के बाद 60 मिनट हो गया। अब इस 60 मिनट से हमने 1 मिनट आपका और कैरी ले लिया, तो ये तो 89 डिग्री ही रहेगा। यहाँ से 1 मिनट कैरी लेंगे, ये 59 मिनट बचेगा। और 1 मिनट जब कैरी लिए हैं, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। इसको हम 60 सेकंड भी तो लिख सकते हैं, मतलब इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है आपका कि 100 डिग्री 55 मिनट, 100 डिग्री 55 मिनट 40 सेकंड के संपूरक कोण का मान बताइए। कोण का मान बताइए। ध्यान से देखिए, तो इसको क्या कर सकते हैं आपको पता है कि संपूरक कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे जब अभी तक आप क्वेश्चन कर रहे थे पूरक कोण का कर रहे थे, पूरक कोण 90 होता है। और जब क्वेश्चन आपका डिग्री, मिनट और सेकंड में दिया गया था, तो आपने 90 को डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज किया। ऐसे ही इसको चेंज करना है आपको 180, क्योंकि संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री यहाँ पे देखिए, आपका 100 डिग्री है, 55 मिनट है और 40 सेकंड है। आपको 180 को चेंज करना है, तो 180 आप इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, 179 डिग्री। यहाँ समझिए 1 मिनट उधार लेंगे, इसको आप 59 मिनट लिख सकते हैं। और यहाँ पे उधार लेंगे कि आप इसको 60 सेकंड लिख सकते हैं। 180 डिग्री को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इसको माइनस कर दीजिए, ये आपका 20 मिनट, ये आपका 9 से 5 गया 4, ये 0 और ये आपका 9 7, 79 डिग्री 4 मिनट और आपका 20 सेकंड इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल, इनको आप कर सकते हैं। बस आपको कोई चीज़ दिया गया है तो उसको आपको डिग्री और मिनट में चेंज करना आना चाहिए। मैंने नोट करके यहाँ लिखा दिया था, उसको आप नोट कर लीजिए। और आइए अगले प्रश्न की ओर चलें हम लोग। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे।
मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। क्वेश्चन है आपका 53 डिग्री 45 मिनट और 48 सेकंड का संपूरक कोण बताइए, का संपूरक कोण बताइए। इसका आप लोग आंसर करेंगे। बस आपको डिग्री से मिनट में और मिनट से सेकंड में चेंज करना आना चाहिए। वो मैंने यहाँ लिख दिया कि 1 डिग्री बराबर आपका 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर आपका 60 सेकंड होता है। अगर किसी के ऊपर सिंगल लाइन है तो इसका मतलब मिनट होता है, डबल लाइन है तो इसका मतलब सेकंड होता है। तो उम्मीद है आज की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अभी लाइन और एंगल पे हम लोग 1-2 वीडियो और देखेंगे। अभी कॉन्सेप्ट आपने ज़रूर पढ़ लिया है, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड और भी क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में। थैंक यू।